लगता है दीदी बेडरूम में होगी, जाके देखती हूँ। अच्छा, तो यहाँ ये माजरा चल रहा है। आज तो मेरी शेरनी है। मैंने पूरे 10 केले खाए हैं। जीजा जी, अरे शेरनी, बस जरा पीछे मुड़ के देखो तो सही। जीजा जी, तुम कब आई? 10 केले खाकर कौन सा पहाड़ चढ़ रहे थे जीजा जी? और क्या सुना तुमने? और कुछ नहीं, बस 10 केले खा के आप पहाड़ पे पहुंचने वाले थे और किसी को 10 केले की पावर महसूस करवा रहे थे। और क्या सुना तुमने? और अब पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे। बस इतना ही सुना। वैसे ये सब बातें छोड़ो, तुमने बताया नहीं तुम आने वाली हो यहाँ पर। फोन कर देती, मैं आ जाता पिक करने तुम्हें। वो क्या है ना जीजा जी, मेरे एग्जाम के सेंटर आपके घर के पास वाले स्कूल पे ही आया है। ओह, अच्छा। तो मैंने सोचा हॉस्टल में क्यों रहना, दीदी का घर है, दीदी के घर पर ही रह लूंगी। बिल्कुल सही सोचा तुमने, यही रहो, तुम्हारा ही घर है ये, क्यों बेवजह हॉस्टल में रहना है। इसीलिए तो आ गई हूँ जीजा जी, अब से आप अकेले अकेले तकिया नहीं खेलो। अरे क्या बात कर रही है तू शिक्षा। वैसे दीदी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। वो शायद किचन में है। अच्छा ठीक है, मैं दीदी से वही मिल लेती हूँ। हाँ, और अगली बार नॉक करके आना प्लीज। वैसे सपनों में क्या क्या कर लेता है इंसान। शिक्षा भी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, पता नहीं। अरे माँ, मिलाई दीदी से। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? आप काफी परेशान दिख रही हो। जीजू उन्हें दुखी तो नहीं कर रहे हैं ना? दीदी वहां खुश तो है ना? क्या हुआ माँ? परेशानी की बात तो है, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। सरला और राहुल के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। सरला मुझे कुछ बुझी बुझी सी लगी और दामाद जी कुछ उदास से लगे। दोनों के बीच में कुछ तो परेशानी है। पर कैसी परेशानी माँ? मैं तो वहां कुछ देर के लिए थी, इसलिए जान नहीं पाई दोनों के बीच में क्या लेके अनबन है, मगर कुछ तो बात है जो अंदर ही अंदर दोनों को खाई जा रही है। ये आप क्या कह रही हो माँ? हाँ, मैं अपनी बेटी सरला को अच्छे से जानती हूँ, वो पहले कभी ऐसी नहीं थी। कुछ भी हो जाए, मगर मैं उसको ऐसे छोड़ तो नहीं सकती ना, मैं उसकी मदद करके ही रहूंगी। लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि उन दोनों के बीच एग्जैक्टली हुआ क्या है, तब तक हम कैसे कुछ कर सकते हैं? तू मदद कर सकती है। मैं? पर कैसे? देख, तो ना कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने को चली जा, और वो तुझसे पूछे ना तो उससे कहना कि मेरे एग्जाम का सेंटर यहाँ पे लगा है पास वाले स्कूल में, इसलिए मैं यहाँ तुम लोग के साथ रहने के लिए आई हूँ। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन मैं ये कैसे पता करूँ कि उनके बीच चल क्या रहा है? मैं कोई जासूस थोड़ी ना हूँ। लगता है तुझे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। देख, तो उनके साथ ना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता, जितना हो सके उतना करीब रहे, फिर बातों बातों में तुझे पता चल ही जाएगा कि आखिर माजरा क्या है, और वजह पता चल जाए तो उनको करीब लाने की कोशिश करना, है ना? हाँ माँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ठीक है माँ, तो मैं जाके अपना बैग पैक कर लेती हूँ, ठीक है? मुझे पता है तू सच्चाई का पता लगाकर ही आएगी। ये दरवाजा ऐसे क्यों खोल रखा है? दीदी, ये दीदी और जीजू कहाँ गए? दोनों में से कोई भी नहीं बोल रहा है। दीदी, अंदर जाके बेडरूम में देखती हूँ। दीदी। पूरा वीडियो देखने के लिए ओए होए ऐप को अभी डाउनलोड करें